किसका? मसीह ने जो हमें आदर्श रखा है हमारे सामने, क्या करने का? शराब पीने का? मसीहत के लिए यही सोचा जाता है, नहीं? मसीहत के लिए यही सोचा जाता है। मसीह लोगों के लिए क्या रखा है? शराब पीने के लिए। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। नमूना दे गया है कि जैसे मैंने तुम्हारे लिए दुख उठाए, वैसे तुम्हें मेरे नाम के लिए दुख उठाना पड़ेगा। क्या आप विश्वासी हो? अगर आप विश्वासी है तो क्या आप दुख उठाने को तैयार है? सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के देना जवाब। बाद में फिर प्रभु ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, यह समस्या क्यों आती है? बाइबल में ये नहीं लिखा है कि किसी के ऊपर समस्या नहीं आएगी। यहाँ पे तो लिखा है इसके लिए ही चुना गया है, ताकि आप उसके नक्शे कदम पर चलो। एक नमूना दिया है, एक आदर्श दिया है। यीशु मसीह के ऊपर थूका गया। थूकने का मतलब कभी कभी ये नहीं होता है कि हकीकत में इंसान थूके। हमें जब निचले इससे देखा जाता है ना, तो उसका अर्थ क्या होता है? हमारे मुंह पर थूका गया है। हमारे जीवन में जो हमारी मुसीबत रहती है, उसके वजह से जब हमें एकदम निचले दर्जे का समझा जाता है, तब हमारे मुंह के ऊपर क्या किया जाता है? थूका जाता है। समझना। इंसान के, मनुष्य के जिंदगी में त्याग जो शब्द है इतना भयानक है, बहुत भयानक है। यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर जब वो चौथा कलाम कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? एलोई एलोई लमा सबकथनी। त्यागना उस बात को कहते हैं, मनुष्य को उस नज़रिए से देखा जाता है जैसे कि किसी पुरुष ने स्त्री को छोड़ दिया है। जब उस स्त्री के पास देखा जाता है या उस पुरुष के पास देखा जाता है जिसको स्त्री ने छोड़ दिया है। दूसरी बात, माँ बाप ने छोड़ दिए हुए बच्चों के पास जिस तरीके से देखा जाता है वो। और तीसरी बात कि किसी समाज ने किसी मनुष्य को छोड़ दिया है, उस मनुष्य के पास जिस नज़रिए से देखा जाता है, वो त्याग का जो शब्द होता है उन मनुष्य के लिए बहुत दुखदेय होता है, बहुत दर्द देने वाला होता है। जब लोग ऐसे लोगों के पास देखते हैं तो समझ जाना है कि लोग इनके मुंह पर थूक रहे हैं। और जब ऐसे लोग मसीह में जी रहे हैं तो एक मसीह का जीवन अपना रहे हैं और मसीह का चेहरा अपने ऊपर लगाया है, और मसीह का चेहरा लगाया है इसके लिए उनके मुंह के ऊपर थूका जा रहा है। दिस इज द फैक्ट। ये सच्चाई है। और जब हम उसको सहते हैं
तो हम उसके आदर्श का अनुकरण करते हैं। उसने ये सहन करने के बाद क्या कहा, हे पिता इन्हें माफ़ कर दे, ये नहीं जानते हैं ये क्या। ऐसे लोगों के छोड़ देना, जब कह रहे छोड़ दो। अलग अलग तरीके की बातें होती है हमारे जीवन में, बहुत अलग नज़रिए से हमारे पास देखा जाता है। प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार रहना चाहिए, उसका अनुकरण करने के लिए, उसके नक्शे कदम पर चलने के लिए। हमारे लिए एक नमूना दिया है कि तुम्हें भी ये होगा और तुम्हें भी यही करना है जो मैंने किया है, सहन किया है। चिढ़ना नहीं, हो गया, खत्म हो गया। प्रभु को धन्यवाद। हमें इसीलिए बुलाया गया है। नंबर 4, हमें ताड़ना देने के लिए, टू चैस्टाइज अस, हमें तंबी देने के लिए। इब्रानियों 12:6, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 6, इब्रानियों का खत इसके 12 बाब का 6 कलाम। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। क्योंकि जिसे खुदावन मोहब्बत रखता है उसे तंबी भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। बराबर है या गलत है? जब हम अपने परिवार में अपने बच्चों से इससे प्रेम करते हैं और वो गलत हो जाती है तो क्या करते हैं? हम मारते हैं ना उनको। क्यों मारते हैं? हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वो हमें ताड़ना देना चाहता है, हमें ताड़ना सहन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे ऊपर उसके जख्म दिखाई नहीं देंगे। अपने आप को जांचना है, प्रभु हाँ ताड़ना क्यों मिल रही? अपने आप को जांचो, मैं कहीं गलत तो नहीं था, कुछ मैंने परमेश्वर के विरोध में किया है। अगर हमें याद आए, प्रभु क्षमा मांगता हूँ, कबूल करता हूँ ये मैंने किया है, क्षमा मांगे। हमारे जीवन के लिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ताड़ना सहे। कभी कभी हम कुछ कर देते हैं तो किसी ना किसी रीति से हमें पड़ती है, नहीं तो हम क्या करते हैं? ढूंढना क्या चाहिए कि मैंने उसके विरोध में क्या किया। तो ताड़ना पड़ेगी तो कभी कभी उसके लिए कलीसिया में नहीं आते हम। हमने कुछ किया हुआ रहता है, ताड़ना तो पड़ती है, वो दिखाई भी देता है। अरे नहीं यार, गुस्सा करेंगे पास्टर जी। लेकिन क्यों? समझ में आए ना हमने क्या किया है, तो उसको कबूल कर कर क्या करना है? करना छोड़ देना है। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद नंबर 5, हमें परखने के लिए, हमें परखने के लिए गॉड लेफ्ट हिम टू ट्राई हिम, हमें आजमाने के लिए,
दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, इसका 32 अध्याय और 31 पद, दूसरा तवारीख 32 बाब का 31 कलाम। तो भी जब बाबिलोन के हकीमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। यहाँ पर बहुत ज़रूरी था। कभी कभी प्रभु हमें आजमाने के लिए, परखने के लिए क्या कर देता है? छोड़ देता है। अब इसके मन में क्या है, चलो देखते हैं। जैसे छोड़ दिया जाता है तो हमारे मन से क्या क्या निकलता है, नहीं? तो भी बाबुल के अमीरों के मामले में जिन्होंने अपने एलवी उसके पास भेजे ताकि उस मोज़ेज़े का हल जो उस मुल्क में किया गया था दरियाफ्त करे, खुदा ने उसे आजमाने के लिए छोड़ दिया ताकि मालूम करे कि उसके दिल में क्या है। क्यों छोड़ देता है कभी कभी हमें अकेला? क्यों आजमाइश में पढ़ने देता है? हम दुआ तो करते हैं ना कि हमें आजमाइश में, हमें परीक्षा में ना ला। ये यहाँ ये अभी की नहीं, वो आने वाली वो अलग है। लेकिन अभी जब हमारे सामने परीक्षाएं आज आकर खड़ी हो जाती है, क्यों आजमाता है? क्यों प्रभु आजमाता है हमें? देखिए व्यवस्था विवरण की किताब 8 अध्याय, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2, इस्तिस्ना 8 बाब का 2 कलाम। अब ध्यान से सुनना है क्यों आजमाता है। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए लाया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। क्यों? आज्ञा का पालन करेगा या नहीं। जब मुसीबत हो तो क्या करने को कहा है? उर्दू में कहते हैं, और तुम उस सारे तरीक़ को याद रखना जिस पर इन 40 वर्षों में खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुमको इस बियाबान में चलाया, ताकि वो तुझको अजीज़ करके आजमाए और तुम्हारे दिल की बात दरियाफ्त करके तुम उसके हुक्मों को मानोगे या नहीं। जब भी मुसीबत आती है थोड़ी देर ठीक रहता है विश्वास, और जब बढ़ जाती है ना, क्या फ़ायदा है प्रार्थना करके? क्या मिला है प्रार्थना करके? क्या मिला है मसीह में आके? यही आजमाइश होती है। तुम्हारे मन की बात मुंह के ऊपर आ जाए। मन की बात तो वैसे भी जानता है, सारे भेद और कुलों को जानने वाला परमेश्वर है। वो दूर ही से हमारे ख्यालों को जानता है, दूर ही से समझ लेता है, लेकिन फिर भी वो आजमाता है कि हमारे ख्यालात कैसे हैं।
परखने के वक्त इंसान जो मन में है ना, वो बोलना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। और प्रभु यही चाहता है कि देखता हूं ये मन में क्या क्या है। क्या प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं 10वां भाग देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं हर रविवार को, हर इतवार के दिन दुआ करता हूँ, मैं रोज़े रखता हूँ, मैं ये करता हूँ। हाँ, प्रभु कहता है यही तो मैं चाहता था। अब आ गई ना असलियत मुंह में, बाबा। रोज़ा रखता है, मुझ पर मेहरबानी करता है। हाँ प्रभु, मैं रोज़ा रखता हूँ, लिखा है बाइबल में। लोग क्या कहते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हम उपवास रखते हैं, वो क्यों नहीं देखता है। आजमाइश, परख इसके लिए है क्यों, मन की बात को जान ले। अच्छा, तो इसके लिए उपवास करता था, मेरे लिए नहीं करता। आप सही में बताओ, आप परमेश्वर के लिए उपवास करते हो या कुछ पाने के लिए उपवास करते हो? ध्यान से। उपवास इसके लिए, अभी कुछ भी काम करना होगा, कुछ भी रहेगा, चलो यार उपवास करते। ध्यान रखना है, उनको एक हथियार मिला है प्रभु को ब्लैकमेल करने का। प्रभु बस किया ना, अभी दे। समझ गया बेटा तेरे मन की बात, है ना। चालीस दिन के उपवास क्यों रखते हैं पता नहीं है। सब लोग अपने, कोई दाढ़ी बढ़ा रहा है, कोई बाल बढ़ा रहा है। और जो साधारण जब 3 वक्त का खाना खाते हैं ना, उस वक्त इतना अच्छा नहीं खाते, उतना अच्छा खाना उपवास के दिन खाते हैं। चिकन बिरयानी, मुंह में पानी। सुबह से उपवास पकड़ेंगे, कोई भी घर में बाकी के नहीं होंगे तो सबसे पहला, जब सुबह सुबह बाकी के बच्चे वगैरह घर में रहते हैं, उनके लिए पकाया जाता है नहीं, तो जिसको रोज़ा रहता है, जिसको उपवास रहता है, उसका ध्यान किचन के पास ही होता है। उसको पक्का खुशबू आएगी, अरे क्या बनाया आज, अच्छा शाम को मैं उपवास छोड़ने वाला हूँ, मेरे लिए रखना। दोपहर को क्या बना, अरे बहुत अच्छा है, मेरे लिए रखना शाम के लिए। और दोपहर का होने के बाद पूछेगा, शाम को मुझे उपवास छोड़ना है, मेरे लिए क्या बनाओगे। अब देखो, उपवास छोड़ने का खाना, हा? सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और तीनों वक्त का खाना ये बंदा एक ही साथ खाता है शाम को उपवास छोड़ने के वक्त। अभी कौन सा उपवास रखा है इसने, तीनों वक्त का तो खा लिया ना। और फिर प्रभु आज उपवास पकड़ा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है, ये हाथ उठाते हैं, मैं आंख बंद कर लेता हूँ। देखना नहीं तो सुनना तो बहुत दूर की बात है, बंद नहीं देखना है, नहीं सुनना है। कि तुझे परखे, तेरे मन में क्या है, इसके लिए हमें मुसीबत में डाल देता है कि हमारी परख हो, हमारी आजमाइश हो कि तेरे मन में क्या है, वो मैं इस चांस को। उपवास करने से पहले 10 बार सोचना है, मैं किसके लिए उपवास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दोनों भी। एक आत्मिक जीवन के लिए
आपकी उन्नति के लिए, आपके बढ़ोतरी के लिए, प्रभु के संगति में रहने के लिए, प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए, या दुनिया की बातें चाहिए इसके लिए? दोनों में फ़र्क है। यीशु मसीह ने कहा पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तब। उसके बाद नंबर 6, परमेश्वर की ओर फिरने के लिए, टर्न टू गॉड, रिटर्न टू गॉड। आमोस 4 अध्याय, आमोस नबी की किताब 4 अध्याय 6 से 10 पद, 6 to 10 वर्स। मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांतों की सफाई कर दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए। यहोवा की यही वाणी है। जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में न बरसाया, एक खेत में जल बरसा और दूसरे खेत में जिसमें न बरसा वह सूख गया। इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त न हुए, तो भी तुम मेरी ओर न फिरे। यहोवा की यही वाणी है, मैंने तुमको लहू और गेरुई से मारा है, और जब तुम्हारी वाटी लूह और गेरुई से मारा है, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गई, तो भी तुम मेरी ओर फिर करने आए। यहोवा की यही वाणी है, मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई, मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात कर दिया और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिर करने आए। यहोवा की यही वाणी है। कितनी बातें की यहोवा की ओर फिरने के लिए। ध्यान दो यहाँ पे क्या क्या किया परमेश्वर ने अपने लोगों को फिर से उसके पास लाने के लिए। परमेश्वर क्या क्या कर देता है। प्रभु को धन्यवाद हो कि जब हम प्रभु से दूर चले जाते हैं तो हमें उसके पास फिर लाने के लिए, उसकी ओर फिरने के लिए परमेश्वर ऐसी बातें करता है, क्लेश में डाल देता है, ताकि हम परमेश्वर के पास आए, फिर कर आए। क्योंकि वो कहता है यिर्मयाह 3:22 में, यिर्मयाह 3:22, यिर्मयाह 3:22 देखिए। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। हमारा शब्द क्या होना चाहिए? देख, हम तेरे पास आए। देख, हम तेरे पास आए। जब हम इस तरह से गुजरते हैं, अगर हमें पता चलता है कि हम परमेश्वर से दूर गए हैं, तो हमें ये ख्याल रखना है कि हमें क्या कहना है। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। तू ही। फिर से उसके पास बुलाने के लिए, वापस लाने के लिए प्रभु हमें यह करता है। हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र के पास ने, द प्रोडिगल सन, सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तब होश में आया और कहने लगा, मैं उठकर मेरे बाप के पास जाऊंगा, मैं उठकर मेरे बाप के पास जाऊंगा। फिर गया वो, उसने कहा दांतों की सफाई दी, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग जो होता है, आर्थिक जो समस्या होती है, वो हमें परमेश्वर के सामने घुटने टिकने पर मजबूर कर देती है।
इसके लिए हमारे जीवन में ये मुसीबत बने रहते हैं ताकि हम परमेश्वर से दूर ना जाए। अगर कुछ हुआ ही नहीं, कुछ समस्या ही नहीं है, क्या करना है फिर? प्रार्थना करके क्या करना है? चर्च जाके क्या करना है? बाइबल क्यों पढ़नी है? कुछ है ही नहीं ना समस्या मुझे। लेकिन जब जो मुसीबत होती है वो हमें परमेश्वर के पास बना के रखती है, उसके अंदर स्थिर करके रखती है। हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के संगति में बने रहे। इसके लिए जब मुसीबत है, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। क्या करते रहो? धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद है, ये मुसीबत की वजह से मैं तुझे नहीं छोड़ सकता हूँ। ये मुसीबत है, इसके लिए मैं तेरे पास हूँ। प्रभु धन्यवाद देता हूँ, ये मुसीबत तूने रखी है। अगर सब निकल गया है ना मुसीबत, कोण तू आणि कोण मी, बराबर है ना? खत्म होगी ये बात। क्या करना है? परमेश्वर की प्रार्थना करके जब मुझे कुछ मुसीबत ली, हम तब तक परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं जब तक हमारे इर्द गिर्द मुसीबतें हैं।